गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाओं का ये पैकेज हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे जॉइंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको सर्वाइकल, साइटिका, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या बॉडी में पेन है या हाथों में दर्द है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि सूक्ष्म क्रियाओं का ये पैकेज आपके छोटे छोटे जॉइंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम सांसों के साथ करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, काउंट के साथ करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, तो देखते रहिएगा और हमें फॉलो करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, दोनों हाथ सीधे करें, सांस छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथों को प्रॉपर शोल्डर के समांतर खींच के रखें। दोनों हाथों को शोल्डर के समांतर खींच रखिए और इस वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठा जाते हैं, यानी कि जैसा भी आप कंफर्टेबल समझिए वैसा बैठिए। आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं, जैसा आप बैठना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी कमर गर्दन सीधी हो। राइट, तो इस तरह से सूक्ष्म क्रियाओं का ये पहला। रिलैक्स करें, कमर गर्दन सीधी रखें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। सांसों पर विशेष ध्यान देना है और कमर गर्दन सीधी रखनी है। ठीक है, अब दोनों हाथों को सीधा करेंगे, मुट्ठी बंद करें, मुट्ठा अंदर, मुट्ठी बंद और गोल गोल घुमाएं कलाइयों के लिए, यानी कि छोटे छोटे जॉइंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी सूक्ष्म क्रियाएं। गोल गोल घुमाएं। जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो डेली इन क्रियाओं को करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। एंटीक्लॉकवाइज, सर्वाइकल, साइटिका, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सभी जोड़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म क्रियाएं। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सांसों पर श्वास का तालमेल रखें, रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। बेहतर रक्त का प्रवाह, बेहतर प्राण का संचार अनुभव करते हुए इन क्रियाओं को करते रहें। तो दोनों हाथों को सीधा करें, मणिबंध नमन करेंगे, सांस भरते हुए हथेली ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे करें, सांस भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। तो सबसे पहले जो ये हमारी चल रही है अपर बॉडी के लिए चल रही है। अपर बॉडी जो हमारे गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, एल्बो में दर्द है या हमारे कलाइयों में दर्द है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इनके बाद हम करेंगे लोअर बॉडी। ठीक है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांसों पर विशेष ध्यान देना है, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बेहतर रक्त का प्रवाह, बेहतर प्राण का संचार अनुभव करें और अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। इसके बाद कोहनी नम करेंगे, दोनों हाथों को फिर सीधा करें, सांस छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। 10 काउंट के साथ आप इस तरह से 2-2 सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक राउंड के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। अब इसके बाद कोरिनम के बाद अब हम करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद चक्र के लिए क्या करना है, उंगलियों को आपस में मिलाएं, शोल्डर पर रखें, सांस भरते हुए आपको मिलाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे खोलें, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। एंटीक्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं, सांसों पर श्वास का तालमेल, मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान आपका शोल्डर पे। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। अब इसके बाद स्कंद चक्र का दूसरा स्टेप, गोल गोल अपने शोल्डर को घुमाइए, 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आप 5, 10, 20, 30 जितना भी आप करना चाहें बढ़ा सकते हैं। समय के अकॉर्डिंग आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, स्कंद चक्र का तीसरा स्टेप,
दोनों हाथों पर करें, एक हाथ से दूसरे हाथ कलाई को पकड़े, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास 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 छोड़ते हुए। पूरा ध्यान, पूरी चेतना, पूरी सजगता के साथ इन क्रियाओं को करें और अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। बेहतर रक्त का प्रवाह, बेहतर प्राण का संचार अनुभव करें और अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगर आप ज्यादा एज के हैं, 50 से ऊपर के हैं और बॉडी में दर्द है, तो आप सुबह उठ करके इन क्रियाओं को करें तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ होगा, ठीक है। और वर्कआउट करने से पहले अगर कई बार हमें समय नहीं मिल पाता है तो आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे गर्दन के लिए ग्रीवा संचालन क्रिया। गर्दन के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज। तो गर्दन की एक्सरसाइज जो है धीरे धीरे करनी है, क्योंकि हमारी गर्दन की जो नस नाड़ियां हैं बहुत नाजुक होती हैं। किसी भी प्रकार का कोई झटका नहीं मारना है, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करें और सांसों के साथ करें। सांसों के साथ इन क्रियाओं को करना है और जितना हो सकता है उतना करना है, ठीक है। आंखें खुली रखेंगे। अगर चक्कर आते हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। तो कमर गर्दन सीधी रखेंगे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए सामने करें, सांस भरते हुए गर्दन नीचे करें, सांस छोड़ते हुए सामने करें। कमर गर्दन सीधी रखें, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए सामने। रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। तो मैं ये छोटी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा काउंट के साथ बढ़ा सकते हैं, 5 5 10 10 के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लेफ्ट राइट करेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट घुमाएं, श्वास भरते हुए सीधे करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट घुमाएं, श्वास भरते हुए सीधे करें, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। अब गर्दन को लेफ्ट राइट झुकाना है, सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट झुकाएं, श्वास भरते हुए सीधे करें, श्वास छोड़ते हुए राइट झुकाएं, श्वास भरते हुए सीधे करें, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। अब इसके बाद गर्दन को क्लॉकवाइज 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आंखें खुली रखें, चक्कर आते हैं तो बिल्कुल भी ये क्रियाएं नहीं करेंगे, ओके। तो घुमाइए गोल गोल, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, आंखें खुली रखें, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, एंटी क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, श्वास छोड़ें। अब इसके बाद आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए, आंखों को अच्छा रखने के लिए, अगर किसी की आंखों से पानी जाता है या आंखें लाल रहती हैं, आंखों में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहने की वजह से सर में दर्द रहता है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आंखों के लिए जो मैं क्रिया कराने वाला हूं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा और सावधानी के साथ करना है और धीरे धीरे करना है, ओके। तो अभी बढ़ते हैं आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखों के लिए, आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए अगर प्रॉपर हमेशा अपनी आंखों को जबरदस्त रखना है तो इन क्रियाओं को आप रेगुलर रखें। चलिए कमर गर्दन सीधे रखें, काउंट के साथ करेंगे। 1 ऊपर देखिए, 2 नीचे देखिए, गर्दन सीधे रखिए, बस आंखों की पुतलियों को चलाइए। 1 ऊपर देखिए, 2 नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे, 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें, आंखें खोलें, लेफ्ट राइट करेंगे। 1 लेफ्ट देखिए, 2 राइट देखिए, 3 लेफ्ट, 4 राइट, 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें, आंखें खोलिए। अब ऐसे क्रॉसिंग में देखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें,
सांस छोड़े। अब इस तरह से क्रॉसिंग में देखना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़े। लास्ट करते हैं। आंखों की पुतलियों को 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आंखें खोल के अच्छे से घुमाइए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। तो आज ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं अपर बॉडी के लिए थी, तो कल लोअर बॉडी के लिए करेंगे। अगर किसी घुटनों में दर्द रहता है, टखनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, साइड का दर्द है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो कल करेंगे हम। ओके, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।